Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you to this Yog Vashishta Mahavak Yagya Day 11 on behalf of Art of Living. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से आप सभी का योग वाशिष्ठ महावाक यज्ञ के 11वें सत्र में स्वागत करता हूँ। अपने मेंटर यतीन जोशी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं। यतीन जी, आपका स्वागत है। अपने साथ अभी सारे जूम के पार्टिसिपेंट भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। और हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं उन व्यूवर्स का, और राइट नाउ हम लोग फेसबुक पे लाइव है, उन सभी फेसबुक यूजर व्यूवर्स का भी इस सत्र में स्वागत है। रोज की तरह लेट्स बिगिन दिस सेशन बाय चैंटिंग 3 टाइम्स ओम और गुरु वंदना के साथ इस सत्र की शुरुआत करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर ले। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले सभी जो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, गुरु का आवाहन करते हैं कि वो आए और हमारे बीच में स्थित हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। काशी भैया अक्सर कहते हैं कि जो भी बात बनती है वो अपने संकल्प से बनती है। सो आज हम लोग इस संकल्प को छोड़ते हैं। ऐसा देखें कि योग वाशिष्ठ का ज्ञान काफी लोगों तक पहुंच रहा है। हमारे साथ लोग जूम पे जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं और फेसबुक पे भी जुड़ रहे हैं। ऐसा होते हुए देखिए, ये होने के लिए हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोग अपने आप हम तक पहुंच रहे हैं। काशी भैया ये भी कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ पढ़ने से, लिखने से, सुनने से नहीं आता है। वो तो बस संकल्प से और गुरु की कृपा से होता है। तो अपना प्रयत्न करते हुए, अपना 100% देते हुए इस संकल्प को भी गुरु के चरणों में अर्पण करके खाली हो जाते हैं।
Take a deep breath in और अपने संकल्प को गुरु की चरणों में समर्पण करके खाली हो जाए। Slowly and gradually, you may open your eyes. ओडी 18. जय गुरुदेव। हमने योग वशिष्ठ शुरू किया श्री राम जी के वैराग्य से, और वैराग्य में हमने देखा उन्होंने जो अपनी भावनाएं बताई थी कि किसी भी प्रयत्न में जहाँ पे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि हमें सुख मिले, आनंद मिले, उसमें मुक्ति का अनुभव हो, और उसमें यह तृष्णा रहती है कि एक बार कुछ किया तो हमेशा के लिए उसमें आनंद रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं, तृष्णाएं बार बार आती है, डिजायर्स बार बार आती है। तो फिर किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में, व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में कहीं पर भी आनंद नहीं है। ना मन आनंदी रहने देता है, ना ये आयु आनंदी रहने देती है। तो वहां पे वो प्रश्न पूछते हैं वशिष्ठ ऋषि से, विश्वामित्र जी से, कि अगर ऐसा है तो फिर जीवन क्यों जिया जाए, क्योंकि किसी भी कारण में आनंद दिखाई नहीं देता। तो उस पर उन्हें मार्गदर्शन करते हुए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, इस जीवन के बारे में वो बताना शुरू करते हैं। तो ये पूरा ज्ञान श्री राम जी का और वैराग्य और उसके बाद का सारा ज्ञान, ये पूरा योग वशिष्ठ है। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जो कुछ भी प्राप्त करना है, यह जो आत्मज्ञान है, ये प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। और यहाँ पे हम उसका एप्लीकेशन भी करते हैं कि कुछ भी प्राप्त करें आयुष्य में, जीवन में, तो उसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता है। प्रयत्न कैसे हो? तो शास्त्र के अनुसार हो, गुरु के वचन के अनुसार हो, और उसमें हमारा अनुभव भी थोड़ा जोड़ दे। तीनों को मिलके जो हमें उचित होता है, जो योग्य लगता है, वही प्रयत्न हो सकता है। और शास्त्र के अनुसार प्रयत्न करते समय उन्होंने कुछ टिप्स दी हैं। उसमें कहा है कि 4 द्वारपाल हैं, उनमें से किसी एक का उपयोग करें तो उसके साथ वो प्रयत्न हमें मुक्ति के अंदर, मुक्ति के मंदिर में पहुंचा देंगे। तो मुक्ति के मंदिर के 4 द्वारपाल कौन से हैं? तो वे 4 द्वारपाल हैं, क्षमा मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे नियंत्रण होना, अपने विचारों पे नियंत्रण होना। उसके बाद फिर संतोष, जीवन में समाधान हो। जिसके जीवन में समाधान है वो कंप्लेंट नहीं करता, वो आगे आगे बढ़ते जाता है। फिर उन्होंने कहा कि विचार हो, मैं कौन हूँ, ये सब जीवन देख रहा हूँ वो क्या है, इसके बारे में विचार करें। इसका सतत विचार होना चाहिए। अभ्यास का स्वरूप ही वैसा कहा गया है कि हमेशा काया वाचा मनसा, मैं शरीर से भी उसके बारे में काम करूँ, मन में ही विचार करता रहूं, उससे किसी से बातें करूंगा तो उसी विषय पे बातें करूंगा। हाँ, तो ये तीनों तरह से अभ्यास किया जाता है। तो वो कहे कि विचार भी वैसा सतत होना चाहिए। और फिर फाइनली कहा साधु संग सत्संगति, जो जिसके जीवन में सत्संग है वो उसके जीवन में ये तीनों अपने आप आ जाते हैं। इसलिए सत्संग का बहुत महत्व कहा गया है। और ये प्रयत्न करने के बाद फिर बताते हैं कि यह सब कुछ जीवन जो देख रहे हैं वो एक भ्रम है, हमने इसको माना है कि है करके, लेकिन कैसे आया, तो उसके बारे में वे बताते हैं कि पहले ये सारी क्वालिफिकेशंस, आप जिसको मोक्ष की अपेक्षा है उसमें पहले ये प्री क्वालिफिकेशंस होनी आवश्यक है कि उसका बर्ताव कैसे हो। उसमें कम से कम ये 4 द्वारपाल में से एक द्वारपाल उसका मित्र हो, और उसके बाद फिर आप वो ज्ञान सुन सकते हैं। और हम सब क्वालिफाइड हैं ऐसा मैं मानता हूँ। और इसीलिए फिर उसके आगे बढ़ते हुए वशिष्ठ ऋषि ने कहा, जो तीसरा प्रकरण होता है उत्पत्ति, पहला रहा वैराग्य प्रकरण, दूसरा रहा मुमुक्ष व्यवहार, तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति प्रकरण में भी बताते हैं कि ये सारा जो क्रिएशन है जिसको हम देख रहे हैं वो कैसे झूठा है। और फिर उसके क्रिएशन की सारी कहानी अभी तक बताई, जो हमने अभी तक के सत्रों में सुनी है, कि जहाँ पे कुछ था ही नहीं, वहां से एक बस अपने आप में भ्रम हुआ उस पर ब्रह्म में, और फिर उसने अपने अपने अलग अलग रूप
तक लेकर आना शुरू किया। तन्मात्र, पंच महाभूत, हाँ पंच तन्मात्र मतलब शब्द तन्मात्र, उसके बाद स्पर्श, उसके बाद फिर रूप, रस, गंध, ऐसे 5 तन्मात्र हुए। उनके पंच महाभूत भी होते हैं, जैसे आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। और फिर इसके लिए अपने आप को देखने के लिए अपने अपने कर्मेंद्रिय भी लेकर आए, ज्ञानेंद्रिय भी लेकर आए। तो ज्ञानेंद्रिय मतलब आंखें, कान, जिह्वा और फिर त्वचा, ये ऐसे और क्या कहेंगे उसको, ज्ञानेंद्रिय भी लेकर आए। और फिर अपना ही क्रिएशन में इन ज्ञानेंद्रियों को उसके साथ शरीर की हलचल के लिए वायु का भी एक प्रभाव किया, कि जिससे शरीर भी कुछ हलचल कर सके, समझ सके। और फिर उसके साथ पंच कर्मेंद्रिय भी लेकर आए, हाथ, पैर, मुंह और जननेंद्रिय और गुप्तांग, से 5 ये कहेंगे 5 कर्मेंद्रिय भी साथ में लेकर आए। इस तरह से ये स्थूलता की तरफ, सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ, जिसका हम कहेंगे सटलनेस से क्रॉस, ऐसा उसका जर्नी अपने आप में हुआ है, लेकिन वास्तव में कुछ क्रिएट नहीं हुआ। तो इसको अभी और सिद्ध करने के लिए और अच्छी तरह से बताने के लिए वशिष्ठ ऋषि एक सुंदर सी कहानी बताते हैं। कहानी को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में या फिर संस्कृत में आख्यान कहते हैं। तो आख्यान मतलब कहानी। तो ये कहानी है, इसको कहा गया है मंडप आख्यान। योग वशिष्ठ की सबसे सुंदर कहानियों में से एक है और सबसे बड़ी है। इसके विस्तार बहुत बड़ा है, तो हमें कुछ दिन लगेंगे ये सब सुनते सुनते, और हमारे सेशन का टाइम भी अभी थोड़ा कम है, तो हम देखते हैं कितना कवर कर सके। मैं चाहूंगा कि इसके बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं कवर करूंगा, लेकिन जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो जरूर हो जाएंगे। तो फिर थोड़ा लंबा भी नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, उसको मैं शॉर्ट करके उसका इम्पोर्टेंस कम नहीं करना चाहता। ये एक राजा होता है, पद्म राजा, और उसकी पत्नी होती है लीला। ये दोनों का संसार काफी सुंदर होता है, एक दूसरे में काफी रममाण होते हैं और बड़ा सुंदर जोड़ा है, एक दूसरे के ऊपर बहुत प्रेम करते हैं। पद्म राजा अपने राज को भी अच्छे से संभालता है, उसमें उसकी कोई कमी नहीं रखता, बड़ा पराक्रमी होता है, सारे तीनों लोकों में उसकी कीर्ति होती है। तो इन दोनों का संसार जब अतिशय प्रेम से चल रहा था, तो एक दिन लीला, उसके मन में ये विचार आता है कि आज तो हम काफी आनंद से जी रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी समय के रहते हम वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, और कभी ना कभी हमको मृत्यु छू लेगी। अगर मेरी मृत्यु पहले आती है तो कोई समस्या नहीं, फिर तो ठीक ही है, अच्छा ही है। लेकिन अगर मेरे पति की मृत्यु पहले आती है तो मेरे लिए वो काफी मुश्किल, कठिन समय होगा, और उस समय मुझे वो दुख नहीं सहा जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा मेरे साथ रहे। तो पहले चाहते हैं कि अगर मृत्यु ही ना हो तो कितना अच्छा रहेगा। तो अपने राज्य के सारे विद्वानों को बुला के उनसे पूछती है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हम दोनों अमर रहे, एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहें। तो सारे विद्वान कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप कुछ भी करें, कितने भी प्रयत्न करें, आयु लंबी की जा सकती है, लेकिन अमर तो होना मुश्किल है। फिर वो बहुत कुछ सोचती है और उसकी जो अ, चहेती देवी होती है, सरस्वती देवी, उसकी प्रार्थना करती है और उसका व्रत करती है। तो ऐसा कहते हैं कि उस व्रत का स्वरूप था कि 3 दिनों तक उपवास, चौथे दिन फिर थोड़ा खाना पीना कुछ करेंगे, और फिर से 3 दिनों तक उपवास, फिर से चौथे दिन कुछ थोड़ा खाना पीना। ऐसा करते करते 100 बार ये व्रत होता है, और उसके बाद फिर उसको वो देवी प्रसन्न होती है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ प्रयत्न करते हैं, हमने प्रयत्नों के बारे में भी सुना है, तो भगवान को प्रसन्न होना ही पड़ता है। बस उसके लिए अपने मन की शक्ति होनी चाहिए। कई बार हमें लगता है कि ऐसा कठिन व्रत करना मुश्किल है, लेकिन हमारा शरीर भी अगर हमारा मन उतना अवश्य संकल्प कर ले तो शरीर भी साथ देना शुरू कर देता है। ये बात हमें ये भी सिखाती है कि हम कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, कुछ करने बैठते हैं, लेकिन मन काफी स्ट्रांग रहता है, पर हमारा शरीर थोड़ा साथ नहीं देता,
तो हम उस शरीर का बहाना बनाते हैं कि नहीं, मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो उस शरीर के ऊपर भी हमें उठना होता है। अगर डीएसएन किया है या वीटीपी किया है जहाँ पे पद्म साधना करते हैं ना, तो वो पता चल जाता है कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन प्रयत्न कर करके शरीर भी अपना साथ देना शुरू कर देता है। मेरा स्वयं का अनुभव ऐसा रहा है कि कभी कुछ आसन करने में काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन जब वीटीपी में करना ही पड़ा तो फिर वो सारी मुश्किलें दूर हो गई और वो आसन भी आसानी से आ गए। मन में एक कभी संशय रहता है कि मेरा शरीर साथ नहीं देगा, लेकिन अच्छे मार्गदर्शन के साथ शास्त्रों के अनुसार अगर वो कार्य करने भी लगे, तो जो लगता है कि शरीर के लिए भी मुश्किल है, वो भी आसान हो जाता है। इसीलिए अपने संकल्पों में हमारा शरीर कभी-कभी बाधा बनाता है और उसको बाधा ना बनने दे, इस बात का ध्यान रहे। पंचकोश मेडिटेशन हम काफ़ी लोग करते हैं, तो उसमें जो दूसरी स्टेप होती है, हमारे शरीर के ऊपर हम ध्यान देते हैं। उसका कारण ही वही है कि आगे जाके जो मैं मेडिटेशन कंटिन्यू करने वाला हूँ, उसमें मेरा शरीर जैसा है, मैं वैसे उसका स्वीकार करूँ। उसमें तकरार नहीं होनी चाहिए कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, कुछ हो रहा है। जो भी हो रहा है उसको देखें, एक्सेप्ट करें और ऐसा रहेगा करके आगे चलते जाएँ। तो शरीर भी बाधा नहीं आता। इस बात के लिए एक छोटा-सा व्रत का उदाहरण दिया गया था। तो उसका व्रत फलित होता है, फ्रूटफुल होता है, देवी सरस्वती उसको प्रसन्न होती हैं और फिर ये लीला रानी उससे वर माँगती हैं कि मैं जब भी चाहूँ, आपसे जब भी प्रार्थना करूँ, आप मेरे सामने प्रकट हो, ये मुझे आशीर्वाद। पति की मृत्यु मेरे पहले, तो उसका जीव इसी ही मंडप में रहे, इसी कमरे में रहे, यहाँ से कहीं बाहर न जाए, ताकि मैं उसका अनुभव कर सकूँ कि मेरे साथ है, मुझे उत्सुक रहे कि मेरे साथ है करके। और उसको ऐसा आशीर्वाद सरस्वती देवी देती है और फिर वो चली जाती है। अब जैसे समय का चक्र चलता है, तो कुछ समय बाद पद्म राजा और लीला रानी दोनों वृद्ध होते हैं और पद्म राजा की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद ये एकदम लीला रानी एकदम मुरझा जाती है, बहुत दुःख में रहती है और उस समय सरस्वती देवी प्रकट होके कहती है कि हे लीला रानी, तुम्हारी जैसी इच्छा थी कि तुम्हें इसका शरीर अपने साथ, इसका जीव अपने साथ रहना चाहिए, इसी जगह रहना चाहिए। तो एक काम करो, विशिष्ट फूलों से इसका पद्म राजा का शरीर उसको ढक दो, ताकि यह शरीर खराब नहीं हो और तुम जैसे चाहते हो वैसे ही इसका जीव यहीं पे रहेगा। तो वह सुनने के बाद फिर वैसा सब वो लीला रानी को बड़ा जो दुःख था वो थोड़ा कम हो जाता है, वो जो भी व्यवस्था करनी है वो कर देती है और उसके बाद फिर वो अपने आप में शांत होती है थोड़ी देर। फिर उसको पता, एक मन में क्यूरियोसिटी होती है कि अगर जीव यहाँ पे मेरा पति का मृत्यु हुआ है, तो इसका जीव कहाँ होगा? तो वो फिर से सरस्वती देवी की प्रार्थना करती है और पूछती है कि बताइए अभी मेरे पति कहाँ हैं? उनका जीव क्या कर रहा है? तो सरस्वती देवी कहती है कि देखिए, साधारण जीवों को तो ऐसा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि एक जीव कहीं पे गया है तो कहाँ गया है वो देखना पड़ेगा। और वो तुम्हें अगर देखना है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि विशेष वर प्राप्त करके तुम उसको जाके देख सको। तो कहाँ जाकर देखना है? फिर यहाँ पे बताती है कि हमारे 3 तरह के आकाश हैं। एक है भूताकाश, जो हम यहाँ पे सब देख रहे हैं, सारा आसमान, आकाश जो हम जिसमें जिस स्पेस में हम रहते हैं, वो है भूताकाश। उसके बाद में होता है चित्ताकाश, जो हमारे ही मन में अंदर ही अंदर होता है, जिसमें हम सारे सपने देखते हैं, बातें करते हैं, आंखें बंद करके भी हम कुछ सुनते हैं, अपना सपना देखते हैं। जो अस्तित्व हमारे अंदर है, उसको चित्ताकाश कहा गया है, हमारे चित्त का आकाश, इसलिए चित्ताकाश। और तीसरा आकाश कहा गया है चिदाकाश, जिसमें ये सारे हैं। मेरे मन में जो चल रहा है, मैं जो सपना देख रहा हूँ वो आप नहीं देख सकते, ठीक है? लेकिन हम ये दोनों जो सपना देख रहे हैं वो कहाँ पे देखते हैं? तो सारा इस चिदाकाश में, जहाँ पे सारे क्रिएशंस हैं, सारे ब्रह्मांड है, वहाँ पे एक चिदाकाश होता है। तो कहते हैं कि इस चिदाकाश में तुम्हारा पति है, उसका अपना जीवन चल रहा है, तो तुम जाके देख लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तो आँखें बंद करके ये लीला रानी अपनी जगह बैठ जाती है और फिर अपने ही अंदर वो उस चिदाकाश में जाकर देखती है।
कि उसके पति का जीवन कैसे चल रहा है, और उसके पति के जीवन में जब देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसका एक अलग से अपना राज्य चल रहा है। वो एक राजा बन के बैठा है। करीब करीब उसकी आयु 16-17 साल की है, और उसका जीवन अच्छे से चल रहा है। उसकी प्रजा है, उसके मंत्रीगण हैं, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि अच्छा ऐसे भी है, ऐसा भी जीवन चल रहा है। और जब देखते हैं सूक्ष्मतर से तो उसको पता होता है कि यहाँ पे वो सारे मंत्रीगण हैं जो मेरे राज्य में ही थे। यहाँ पे प्रजा में भी वही लोग हैं जो मेरे राज्य में थे। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है और धक्का भी लगता है, शॉक से हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे जो मेरे साथ है वो यहीं पे है, दोनों जगह कैसे लोग हो सकते हैं? तो वो देख के उसको बड़ा आश्चर्य होता है, और फिर वो तुरंत अपने यहाँ आ जाती है और विचार करते हैं कि फिर ये सब क्या है? ये भ्रम कैसा है? भ्रम है या सत्य है? और ये हमको देखना है ना, इसके आगे थोड़ा सावध रहिए ये कहानी सुनते वक़्त, क्योंकि काफ़ी हमारे भ्रम टूटने लग जाएँगे यहाँ पे। तो वो फिर अपने दासियों को सबको बुलाती है, कहती कि जाओ, जाओ सबको, सारी प्रजा को, सारे मंत्रीगणों को बुलाकर लेकर आओ। मैं काफ़ी दुःख में हूँ, तो उन्हें देखूँगी तो मुझे थोड़ा एक आनंद लगेगा, एक समाधान हो जाएगा। तो वो सारी दास-दासियाँ जाते हैं और सारी प्रजा को, मंत्रीगणों को बुलाकर लेकर आते हैं। क्योंकि लीला के मन में संशय था, पति की मृत्यु हो गई, वे दूसरे जीवन में चले गए, तो मैं उनको देख सकती हूँ कि चलो उनका दूसरा जीवन चल रहा है। लेकिन प्रजा और मंत्रीगण भी वहाँ पे हैं, तो क्या ये भी मर गए हैं? या मेरे प्रजा में कोई रहा ही नहीं, मेरे मंत्रीगणों में कोई रहा ही नहीं, क्योंकि वो तो सब वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो सबको बुलाया जाता है, बुलाने के बाद देखते हैं अरे ये तो सब यहीं पे है। फिर उसके मन में और संशय आने लगता है कि ऐसे कैसे हो गया? जिनको मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो वहाँ पे भी कैसे हो सकते हैं? है ना? बड़ी आश्चर्य की बात है। तो वो उस आश्चर्य में फिर विचार करती कि नहीं, अभी इसका तो उत्तर सरस्वती देवी दे सकती है। तो फिर से सरस्वती की प्रार्थना करती है और सरस्वती सामने आती है। लीला कहती कि हे देवी, मैं आपकी भक्त हूँ, मैं आपको बार-बार अ, कुछ तकलीफ दे रही हूँ, तो उसका बुरा मत मानिए, और आपको पता है कि अगर मन में संशय है तो हम अपने देवों के ही पास ही जाएँगे, तो कृपया मेरे संशयों को दूर करिए। पूछती है कि क्या संशय है बताओ? तो यह कहती है लीला कि मैंने ये जो कुछ भी देखा भ्रम, ये भ्रम है क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक ही व्यक्ति 2 जगह कैसे हो सकती है? और मुझे इन सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, क्योंकि ये सारा भ्रम लग रहा है, और इस समय मैं बड़ी दुविधा में हूँ कि ये क्या हो रहा है? ये जो भी चल रहा है क्या है? वहाँ पे सरस्वती उससे पूछती है कि किसको तुम भ्रम समझ रही हो? क्या है? क्योंकि तुमने जो देखा वो तो तुम्हें सत्य ही लग रहा है ना? यहाँ पर लीला पूछती है कि नहीं, मुझे वो जो दिख रहा है फिर वो कैसे हो सकता है? तो सरस्वती पूछती है कि अपने आप से प्रश्न पूछो, ये उत्पन्न कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मटेरियल है नहीं, और वहाँ पे तुमने जो देखा वो भी कुछ मटेरियल नहीं हो सकता। तो कहती है नहीं, जो कुछ देखा वो तो सत्य होना चाहिए ना, वहाँ पे मैंने राजा को देखा, प्रजा को देखा। फिर कहती कि उसका कारण क्या हो सकता है? जो देखा है, उसका कारण अगर कहती हो कि तुम हो या वो राजा है या राजा का जीवन है, तो उसका कारण भी जो भी मटेरियल रहेगा, ये पृथ्वी भी हो सकती है, क्योंकि इस पृथ्वी में उसने देखा है। तो अगर वहाँ पे जाके उसने अपना राज्य निर्माण किया, तो उसके लिए सब साहित्य कहाँ से आया? अगर ये कहोगे कि यहीं से कुछ लेकर गई है, तो फिर ये पृथ्वी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये पृथ्वी वहाँ पे होनी चाहिए। फिर तुम अभी जहाँ पे हो, पृथ्वी कैसे आ गई? हाँ, कुछ तो क्रिएट किया है, तो उसके लिए कहीं से तो कुछ आना चाहिए ना मटेरियल। ये दुनिया में, आकाश में, विश्व में इतना तो हर कुछ हर जगह पड़ा नहीं है, तो कुछ तो निर्माण किया है, तो वो निर्माण कहाँ से हुआ? फिर ये कहती है लीला कि अगर ऐसा है तो शायद हो सकता है कि मैंने जो देखा वो मेरे पूर्व संस्कार से होगा। मैंने जो देखा वो सपना हो सकता है, और अगर सपना है तो
मुझे वो शायद ऐसा लगा कि वो सपना है और ये सब कुछ जो देख रहे हो वो भ्रम है। तो कहती कि वो सपना कैसे हो सकता है, तुमने कैसे वो सपना देख लिया? तो कहती कि मेरे संस्कार है, मैंने जब भी अभी तक कुछ पढ़ा है तो मैंने शायद ऐसा पढ़ा था, मैंने ऐसा सुना था कि व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद फिर कुछ देखते हैं, उसका अगला जीवन होता है, अगले जीवन में कुछ देखता है। तो ये जैसे मैंने कुछ इमेजिन किया था, बचपन से पढ़ा होगा, कहीं से सुना होगा, इसीलिए आंखें बंद करी तो मैंने वो सपना देखना शुरू किया। फिर सरस्वती पूछते अगर ऐसा है तो जो देखा वो सच है कि नहीं है, क्योंकि तुम तो चाहते थे कि तुम्हारे पति का जीव रहे यहाँ पे और उसका अगला जीवन भी देखे, तो तुम्हें क्या लगता है अगला जीवन है कि नहीं है? तो कहती है नहीं है, तो ऐसा लग रहा है। फिर अगर ऐसा है तो आज का जीवन भी तुम्हारा ये कहीं पूर्व संस्कारों से हो सकता है, पहले भी तुमने कुछ कहीं पे इमेजिनेशन किया होगा और आज जो देख रही है वो भी सपना हो सकता है। तो यहाँ पे तो और भ्रम बढ़ गया कि जो देख रहे हैं वो सपना कैसे हो सकता है। तो सरस्वती लीला कहती कि देखिए, अगर आप कह रही है कि ये जो भी देख रही हो ये भी भ्रम है तो मैं मानती हूँ, आपके शब्दों पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन इसका अनुभव कैसे हो? तो यहाँ पे सरस्वती उसको उसके पूर्व जन्म में लेकर जाती है और फिर उसको वो भी दिखाती है। तो हम इसमें विस्तार से जाएंगे कि वो पूरी कहानी क्या थी, पहले का जन्म क्या था, अभी का जन्म क्या है, अगला जन्म कैसे देख रहे हैं, और इसके बारे में सारा विस्तार से हम आगे जाएंगे। लेकिन ये कहानी थोड़ी हमको एक अवेयरनेस दे देती है, और मैं हमेशा इस कहानी में इस जगह एक प्रश्न पूछता हूँ। सुबह के 8:30-9 बज चुके हैं, आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, योग वशिष्ठ सुन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि रात के 2 बजे हैं, आप गहरी नींद में हैं और गहरी नींद में आप ये सपना देख रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे मैंने योग वशिष्ठ का सेशन अटेंड करना शुरू किया है। सचमुच आप नींद में हैं रात के 2 बजे के, या सचमुच आप सेशन अटेंड कर रहे हैं? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? क्योंकि सपना तो इतना गहरा होता है कि हमें विश्वास हो जाता है कि जो देख रहे हैं वो सत्य है। जिस समय हम सपना देखते हैं उस समय तो हमें सत्य ही लगता है। हम चाहे सपने में कुछ भी करें, हम किसी व्यक्ति के साथ रहें, किसी के साथ आनंद में रहें, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, तो हमारी हार्ट बीट्स भी यहाँ पे बढ़ जाती है ना? जो हमने सपने में देख रहा है वो वास्तव में भी हमें उसका अनुभव होता है। तो आज ये सिचुएशन हो सकती है कि आप रात के 2 बजे सो रहे हो, गहरी नींद में हो, और ये सपना देख रहे हो कि योग वशिष्ठ का सेशन सुन रहे हैं। पॉसिबल है कि नहीं है? तो थोड़ा विचार करें कि आज ये जीवन भी देख रहे हैं, क्या ये जीवन सपना नहीं हो सकता? इसका उत्तर हमें आगे के कुछ दिनों में इसी कहानी में धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन ये विचार करने की बात है कि सपना हम हमें जितना सत्य लगता है उस समय, जब हम देख रहे हैं उस समय हमें सपना जितना सत्य लगता है, उस सपने में हम जो जो भी वस्तुएं पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं, वैसे ही वस्तु होगी, व्यक्ति होगी, परिस्थिति होगी, पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं, वैसे ही यह जीवन भी हम जो देख रहे हैं यह भी हमने कहीं से लेकर आए हैं। कहीं तो हम होंगे जहाँ पे हम ये सपना देख रहे हैं और इसको भी उतना ही सत्य मान रहे हैं कि सचमुच हाँ कुछ है करके। जो सपने में देखते हैं, जिसको देखते हैं उसके भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, उसको भी कुछ होता है, अनुभव होता है, और वो प्रत्यक्ष में भी थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है। वैसे ही इस जीवन में भी हम जो कुछ देख रहे हैं, तो हमें जो अनुभव आ रहे हैं वो वास्तव में कोई और अनुभव कर रहा होगा। कहीं पता नहीं हम कहीं हैं और इस जीवन का ही अनुभव ले रहे हैं, ये जीवन भी सपना हो सकता है। तो थोड़ा सस्पेंस में रखूंगा आपको आज के लिए, विचार करिए लेकिन अवश्य कि क्या ये सपना हो सकता है और कैसे हो सकता है। और स्वाभाविक तौर से प्रश्न आएंगे और ये सारे प्रश्न भी कल परसों आगे जाके इसका विचार होगा, इसके ऊपर उत्तर भी मिलेंगे। लेकिन आप अपने प्रश्न जरूर रखिए और हो सके तो ये सारे प्रश्न मुझे या सोमेश्वर जी को पूछिए, आप व्हाट्सएप करके रख सकते हैं। जहां तक हो सके हम सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे रुकना चाहिए, थोड़ी देर हो चुकी है। फिर हम कंटिन्यू करेंगे कल इसी सत्र के साथ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव यतीन, जय गुरुदेव एवरीबॉडी।
मैं जस्ट यहाँ पे आज का जो सेशन था उसमें जो कहानी हमें बताई गई, एक सपने के अंदर सपना हो गाना का भी जिक्र यतीन ने किया था। एंड यू विल नोटिस कि मैंने अभी अभी व्हाट्सएप पे एक दो इमेजेस डाली है एक्चुअली, तो उन इमेजेस को मैं यहाँ पे डाउनलोड करके आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हाँ, डाउनलोड हो चुके हैं, जस्ट डाउनलोडिंग इट ऑन पीसी। So I'm just sharing my screen so that those details will be clear. मैं इसे दिखाऊंगा यहाँ पे कैमरे में तो ठीक से दिखती नहीं है। Just let me know if you are able to view. दिखाई दे रही है यतीन? हाँ, तो जैसे बोल रहे थे हम लोग, लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो है ये अपना सेशन का सीजन 2 चल रहा है। तो सीजन 1 की जब बात हुई थी दैट टाइम, जब ये लीला सरस्वती की भी कहानी आई थी, एंड देन संसार के सारे पदार्थ कल्पनामय है, तो कैसे कल्पनामय हो सकते हैं? फिर वो सपने के अंदर सपना और सपने के अंदर सपना, और फिर वो बात आती है कि कैसे फिर वो यहाँ पे भी वो लोग हैं और वहां पे भी फिर कैसे हो सकते हैं। तो वहां पे ये सब बातें निकल के आती है। तो उसमें मेजरमेंट की भी बात चलती है, टाइम की भी बात चल रही है, काल की समय की बात चलती है, और कैसे अपने ऋषि मुनि जो थे वो कितने प्रगल्भ थे उस समय कि उन्होंने फिर टाइम को मेजर करने का कैसे कैसे अलग अलग ये निकाल के रखा था। तो ये सब यहाँ पे थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में एक योजन जिसको बोला जाता है, कि हमने प्रभु राम जी की भी कहानी जब सुनी थी तो बोलते फिर वो 100 योजन दूर था और उनको छलांग मार के 100 योजन जाना था। तो व्हाट इज दैट? 1 योजन इज इक्वल टू 12 से 15 किलोमीटर का जो अंतर होता है। देन उसके बाद में 60 कोशा, 1 कोशा इज इक्वल टू 200 मीटर। फिर उसके बाद में टाइम की बात चलती है तो कल्प की बात आती है। तो कल्प माने जो होता है वो 4.32 बिलियन ईयर्स होता है एक कल्प, और वो एक कल्प 4.32 बिलियन ईयर्स एक दिन होता है ब्रह्मा का। वो एक दिन जो ब्रह्मा का होता है वो 1000 महायुग होते हैं, जिसके अंदर 14 और 71 युग का साइकिल एक होता है। थोड़ी नेक्स्ट इमेज पे यदि जाते हैं, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे अपने को दिखाई देगा कि जो 71 युगा साइकिल बोले हैं, या 4.32 बिलियन ईयर्स का जो एक कल्प होता है, वो कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है सिर्फ। दिन वो ब्रह्मा जी का एंटायर लाइफ खत्म हो जाता है तो बोलते विष्णु जी का एक दिन होता है, और बोलते विष्णु जी का पूरा लाइफ खत्म हो जाता है तो शिव जी का सिर्फ एक दिन होता है। तो ये सारे जो टाइम फ्रेम यहाँ पे बताए गए कि जो आधुनिक युग
इस टाइम फ्रेम को शायद ना जान पाता है, ना समझ पाता है। अभी तक अपना वो बिलियन, वो उसके आगे वो ज्यादा गया ही नहीं है। तो आइडिया इज दैट कि देखो कि कैसे टाइम ट्रैवल की भी बात इसमें सोच सकते हैं साइंटिफिक व्यू से अगर देखना है। तो कैसे वो सरस्वती उनको वरदान दे देती है, और कैसे वो अपने एक सपने के अंदर दूसरा सपना कैसे जाके देखने लगती है, एंड देन एट द सेम टाइम शी सीज कि ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और वहाँ का टाइम फ्रेम कैसे यहाँ के टाइम फ्रेम से अलग है। और जो मेरा बच्चा है सोहम, 10 साल का बच्चा, वो भी कभी कभी ऐसे बात करता है, मल्टीवर्सेस की बात करता है, वो मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात करता है। तो बोलता है देखो मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के अभी दूध पी रहा हूँ, तो बोलता है दूसरा जो यूनिवर्स होता है ना, वहाँ पे यही सोहम बैठ के वहाँ पे फुटबॉल खेल रहा हुआ। ही टॉक्स अबाउट ऑल दिस थिंग, है ना। तो ये बातें जो सपने के अंदर सपना आज चल रहा है, और जो लीला सरस्वती और पद्म राजा की कहानी है कि कैसे एक लाइफ में एक जगह पे पद्म राजा तो मर जाते हैं, और दूसरे जगह पे जाके देखते हैं अंदर के उसके, तो उसके अंदर वो राजा है और रूल कर रहे हैं, और वहां पे वही पे लोग होते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब बुद्धि के लेवल पे समझने की कोशिश करती है, तो फिर थोड़ा अटपटा लगता है, और बहुत जल्दी ग्रास्प करने के लिए इतना शायद आसान ना हो। तो ये सारे चीजें जो है फैक्टर्स शायद हमें हेल्प कर रहे इसको समझने के लिए। तो इसके ऊपर आप सोचिए, एंड आई एम डैम श्योर कि मन में बहुत सारे प्रश्न आए होंगे। तो अभी हम लोग सेशन को थोड़ा ओपन भी कर देते हैं, यदि प्रश्न है। मैं ये तो नहीं जानता कि यतीन उसका जवाब आज देंगे या बोलेंगे कल देखते हैं, बट लेकिन प्रश्न पूछने का आपको अधिकार है। यतीन जी ने यहाँ पे डाल भी दिया है, नंबर्स भी डाल दिए, तो आप उसके ऊपर भी हमें प्रश्न भेज सकते हैं। और कुछ 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पे सेशन ओपन भी करता हूँ, यदि मन में प्रश्न है तो जरूर पूछिए। यू कैन रेज योर हैंड सो दैट हम लोग आपको यहाँ पे स्पॉटलाइट कर दें। हाँ सचिन जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। ये जो सेशंस है ना, ये दीज आर द प्योर गोल्ड। तो मेरी पहले आप दोनों से ये विनती है कि ये सेशंस जारी रखिए जब तक ये पूरी क्लैरिटी ना हो, जब तक ये योग वशिष्ठ पूरी समझ में ना आए। तो वी आर वेरी प्रिविलेज टू लिसन ऑल दिस सेशंस। ये आख्यान बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, और इसके नाम भी मतलब बहुत ही ऐसे सिंबॉलिक है। लीला मतलब जो लीला होती है वो, और पद्मावत मीन्स मे बी नेम ऑफ विष्णु फ्रॉम वेयर दिस लीला स्टार्ट्स। तो ये जो उन्होंने जो नाम रखे वो भी बहुत ही सोच समझ के रखे, जो हर एक व्याख्यान के अंदर आते हैं वो। और मेरा ये प्रश्न था कि कल हम लोग ने देखा कि ब्रह्मा जी है वो अलग अलग सृष्टि के लिए अलग अलग ब्रह्मा है, राइट। तो ये ब्रह्मा जी जो है, इनका भी जन्म होता है और मृत्यु होता है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो अगर जन्म ब्रह्मा का कुछ कर्म नहीं है तो उनका मृत्यु कैसे होता है, और ब्रह्मा जी का निर्माण कैसे होता है? ये मेरा एक पहला प्रश्न है। और हम देखते हैं कि मतलब ये जो अभी आख्यान जो लीला इसमें बताया गया कि हम जो ड्रीम्स में ड्रीम्स देखते हैं, ये ऐसे ही है कि जैसे एक स्पाइडर अपने अंदर से खुद एक वेब क्रिएट करता है, और वो बाद में खुद अपने अंदर ही उसको लेके जाता है। तो हम इम्प्रेशंस के ऊपर इम्प्रेशंस बना बना के ये इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिए है। तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाने के लिए भी अपने को मतलब वही कंसेप्ट करनी चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ। जैसे एक कांटा है, उसको निकालने के लिए दूसरे कांटे का सहारा लिया जाता है, तो वैसे ही एक कंसेप्ट को मतलब मैं लिमिटेड हूँ या मैं जीव हूँ, इसको मारने के लिए उतना ही पावरफुल एक कंसेप्ट जो मैं ब्रह्म हूँ उसका सहारा लेके फिर दोनों ही कांटे फेंक देते हैं, वैसा कुछ है क्या?
उत्तर एक्चुअली दे ही दिया एक्चुअली। तो ऑलरेडी सेड द आंसर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि वो कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से तोड़ना, और यही है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को तोड़ता है एक्चुअली। तो प्रश्न के अंदर ही उत्तर है देखा जाए तो। और जो दूसरा बात रहा कि ब्रह्म ही को अगर कैसे करना है, तो इसीलिए बोला गया है ना कि शिव को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे जब संभाषण होता है तो दे इंट्रोड्यूस शिवा। शिव इज दैट अनंत, जिसका ना कोई और है, ना कोई छोर है, ना जिसका ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है, ना देयर इज नो दैट डोंट नो वाली जो स्पेस होती है ना, कल जो हमने फिगर देखी थी, वहां पे लिखा था डोंट नो। दैट डोंट नो इज प्रोबेबली दैट शिवा, कि जो जहां से ये सारा चीज होते हुए दिखता है, और फिर उस शिव स्वरूप को भूल के कुछ बोलने लगता है कि मैं ब्रह्मा हूँ, तो वो अहम आ जाता है कि मैं कुछ हूँ, वो आइडेंटिटी लेने लगता है। तो वो फिर वो मूल स्वरूप को भूल जाता है, शिव स्वरूप को भूल जाता है, और फिर बोलता है कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। फिर वो अहंकार वाली बात आ जाती है। उसके बाद में फिर वो सब सोचता है, उसके सोचने मात्र से ये सब कुछ क्रिएट तो हुआ नहीं है कुछ, और फिर वो लगता है कि ये सब क्रिएट हुआ है, तो ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है, ये सब कुछ है करके। तो जो मूल स्वरूप है ना, तो उस मूल स्वरूप को भूलने की वजह से ये सब लफड़ा हो रहा है। और जैसे ही हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी बात ध्यान में जाते हैं, जो मूल स्वरूप के अंदर पहुंचने की जो बात, पंचकोश की भी बात हुई, तो सबसे पहले तो शरीर ही तुम्हारा आता है पिक्चर में। शरीर ही बाधा बन जाता है। शरीर में रहोगे तो यू आर नॉट एबल टू प्रोसीड, बैठ ही नहीं पाते। तो स्तब्ध नहीं होंगे तो अंदर नहीं घुस पाओगे, तो शरीर बात। तो सबसे आखिरी लेवल पे भी देखोगे तो कौन सी सबसे बड़ी बात आती है कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। तो जो ईगो वाला बात आता है, अहंकार वाला, वही सबसे आखिरी लेवल पे आपको रोक देता है। बोलते उसको भी तुम अगर डम कर दो, डिसॉल्व कर दो, तो यू ऑलरेडी इन दैट स्पेस ऑफ डोंट नो। उस जानते हैं कि उस स्पेस को वी डोंट नो दैट स्पेस। तो वो स्पेस को छोड़ के निकल आता है तो बोलता है मैं ब्रह्मा हूँ। उस स्पेस को छोड़ के निकल आता है तो बोलता है मैं ये हूँ, मैं हूँ। आइडेंटिटी बना लेता है अपनी, जबकि उस आइडेंटिटी का मतलब कुछ भी नहीं है एक्चुअली, देयर इज नथिंग एल्स। तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। यतीन जी क्या इसके बारे में कहते हैं, वो भी सुन लेते हैं। यतीन और भी ये कहानियां आएगी कि जहाँ पे हम स्वयं ब्रह्मा बन सकते हैं, ठीक है। और जो ब्रह्मा बनते हैं वो उसकी अवस्था भी ऐसी होती है कि वो मुक्त हो जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा ने अपना क्रिएशन बनाया। तो जब भी ये सब क्या कहेंगे उसको, प्रलय का समय आता है, जब सब समाप्त होता है तो ब्रह्मा उसमें मुक्त हो जाते हैं। तो वही हमने कल भी देखा था, इसी बारे में ये मैंने बताया था कि उसका मोक्ष कैसे होता है, कि ब्रह्मा को कोई पूर्व स्मृति होती है कि जिसकी वजह से वो नया जीवन या नया विश्व बना सके। तो कोई पूर्व स्मृति होती नहीं, वो अपने आप से जैसे सपना देखते वैसे ही, मैंने कल ये बताया था कि वैसे ही वो फिर से एक अपने आप से जैसे सपना देखते सडनली कुछ होता है, वैसे ही विश्व बना देते हैं, इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। और उसके बाद वो जब मुक्त होते हैं, समय समाप्त होता है, वो भी मुक्त हो जाते हैं। उनकी मृत्यु की बात ही नहीं है, क्योंकि उनका शरीर ही सूक्ष्म होता है, फिजिकल शरीर कोई नहीं। मृत्यु किसकी होती है, जिसके कर्म होते हैं, जिनके कोई कर्म नहीं होते। एक नहीं कई ब्रह्मा होते हैं, और कोई भी बन सकता है। उसकी कहानी भी आएगी जहाँ पे 10 ब्रह्मा हम देखेंगे एक साथ होते हैं। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने कल कहा था कि जो इंडिविजुअल सेल्फ है जीवात्मा, उसको भी मतलब फ्री हैंड दे दी है कि वो जो चाहे वो सोच सकता है, राइट? तो ये एक्चुअली थोड़ा डरावना लगता है कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वही बंदे पे है कि मुक्त होने का, तो और वो उलझा भी खुद ही है। तो ये स्ट्रेंथ उसको दिलाने के लिए कोई तो चाहिए गाइडेंस, तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल क्लियर रहना इस बात के बारे में कि गुरु आप और ईश्वर जिसको भी बोल रहे हैं, फिर कुछ भी नाम से पुकार ले उसको, अल्लाह बोले, जीसस बोले, ब्रह्म बोले, नारायण बोले, विष्णु बोले, शिव बोले, कुछ भी बोले, कॉन्शियसनेस बोले, बट वो तीनों अलग अलग नहीं है एक्चुअली। ये बात एटलीस्ट बुद्धि के लेवल पे तो मान लो बस कि भाई ये एक ही है, बिल्कुल, और है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। गुरु की जरूरत जरूर पड़ती है एक्चुअली, डेफिनेटली पड़ती है, बार बार पड़ती है। मेरा और एक
क्वेश्चन था छोटा सा, सॉरी आई एम टेकिंग टू मच टाइम। जी मुझे ना ये सेशन बंद करके लैपटॉप मेरे वाइफ के यहाँ देना, क्योंकि उनकी स्कूल शुरू होने वाली है। अच्छा अच्छा अब मैंने इसीलिए कहा प्रश्न व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए जितने हो सके, ताकि ठीक है, मैं उनके ओके उत्तर दे दूंगा। ओके। कि आप वॉइस मैसेज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सुन लूंगा। अगर टाइप करने में समस्या है तो अगर यहाँ करेंगे क्वेश्चन तो दूसरों को भी जानने मिलेगा। हाँ आप मैं उसके उत्तर यहाँ पे दे दूंगा। हाँ पर प्रश्न पूछ के व्हाट्सएप पे पूछे, ताकि हम यहाँ पे थोड़ा समय बचा सके। हाँ 13 तारीख तक ये समस्या रहेगी, उसके बाद फिर हम लोग काफी समय देगा अपने को। 7:30 बजे फिर से शुरू करेंगे 13 हाँ तारीख। ठीक है, फिलहाल के लिए थोड़ा प्रश्न अनुरोध, मुझ पे थोड़ा अनुरोध करिए, आज कुछ समस्या है, समय की पाबंदी होती है इसीलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आज का जैसे यतीन जी ने रिक्वेस्ट भी किया, उनकी रिक्वेस्ट का मान रखते हुए हम लोग यहाँ का आज का सेशन यही पे समापन करते हैं। आपके प्रश्न जरूर मैं सुन लूंगा। राइट नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस फेसबुक लाइव रिकॉर्डिंग, ताकि ये जो रिकॉर्डिंग चल रहा है वो उसमें कैप्चर हो जाए। एंड देन उसके बाद में मैं जरूर आपके प्रश्न सुनूंगा, नोट करूंगा। आई पुट इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो, ताकि फिर हम लोग उसको कल देख सके। सो विद दैट नोट आज का यह सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। जय गुरुदेव। अपन जो सोचते हैं वो काम हो ही जाता है।